नमस्कार, विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव ढोंडियाल। ईरान के साथ चल रहा महासंग्राम अब ऐसे मोड़ पर पहुंच गया है जो फिलहाल थमता नजर नहीं आता। ईरान ने 48 घंटों की सीज फायर के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है, लेकिन इस जंग में एक नया ट्विस्ट भी आ गया है। ईरान दावा कर रहा है कि उसने अमेरिका के 2 लड़ाकू विमानों को गिराया है, जिसके बाद से अब पायलट की तलाश जारी है। पायलट पर बाकायदा इनाम का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन सवाल ये कि आखिर ये पायलट है कहां और इन दावों में दम कितना है। Tonight, Iran's navy is gone. Their air force is in ruins. Their leaders are now dead. ट्रंप के घमंड पर ईरान का बड़ा पलटवार, निशाने पर अमेरिका के लड़ाकू विमान, हवा में आग का गोला बना F-15E, फाइटर प्लेन A-10 थंडरबोल्ट को भी मार गिराया। ईरानी सेना को पूरी तरह ध्वस्त करने के ट्रंप के दावों पर ईरान ने बड़ा हमला बोला। ईरान ने अमेरिका का गुरूर माने जाने वाले 2 फाइटर जेट मार गिराए। पहला हमला F-15E फाइटर जेट पर हुआ। अमेरिकी वायुसेना का ये विमान हवा में ही आग का गोला बन गया। F-15E फाइटर जेट पर ईरान की सीमा में हमला हुआ। इसमें सवार एक क्रू मेंबर को रेस्क्यू कर दिया गया, जबकि दूसरा अब भी लापता है। ईरान ने दूसरा हमला एयरक्राफ्ट A-10 पर किया, जो पर्शियन गल्फ में गिरा। हालांकि अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि विमान क्रैश हुआ या मार गिराया गया, ये साफ नहीं है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक 2 अमेरिकी हेलीकॉप्टर भी ईरानी फायरिंग में हिट हुए। ईरान के ये हमले अमेरिका के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप लगातार दावा कर रहे हैं कि उन्होंने ईरान की सेना को ध्वस्त कर दिया। For weeks, our armed forces have delivered swift, decisive, overwhelming victories on the battlefield. Victories like few people have ever seen before. Tonight, Iran's navy is gone. Their air force is in ruins. Their leaders, most of them terrorist regime they led, are now dead. Their command and control of the Islamic Revolutionary Guard Corps is being decimated as we speak. Their ability to launch missiles and drones is dramatically curtailed, and their weapons factories and rocket launchers are being blown to pieces. Very few of them left. IREB की तरफ से जारी किए गए F-15E स्ट्रॉन्ग ईगल विमान के मलबे की तस्वीरें आपके सामने हैं। चकनाचूर हुए एयरक्राफ्ट के इन टुकड़ों के जरिए ईरान ने अपनी कामयाबी का सबूत दिया। हालांकि दूसरे पायलट का क्या हुआ यह अभी तक स्पष्ट नहीं है, लेकिन हमले के बाद ईरान के सरकारी चैनल के एंकर को यह कहते सुना गया कि जो पायलट की जानकारी देगा उसे इनाम मिलेगा। इजराइल का दावा है कि अमेरिकी पायलट की खोज की वजह से फिलहाल ईरान पर हवाई हमले रोक दिए गए हैं। व्हाइट हाउस का कहना है कि ट्रंप शुक्रवार को प्रेस के सामने पेश नहीं होंगे। ट्रंप ने लापता चालक दल के सदस्य की खोज के बारे में बोलने से इनकार कर दिया। 36 दिन से जारी युद्ध में अब तक अमेरिकी सेना के 365 जवान घायल हुए। पेंटागन की तरफ से ऑनलाइन उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार शुक्रवार तक घायल हुए लोगों में 247 सेना के जवान, 63 नौसेना के नाविक, 19 मरीन कमांडो और 36 वायुसेना के एयरमैन शामिल हैं। ईरान के ताजा हमलों से यह साफ हो गया कि महायुद्ध फिलहाल थमने वाला नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। ईरान के पलटवार से अमेरिका हैरान है। लगभग महीने भर पहले जंग शुरू करने वाले ट्रंप को अंदाजा तक नहीं रहा होगा कि ईरान इतना सब कुछ खोने के बावजूद ऐसा पलटवार करेगा कि अमेरिका के 2 फाइटर प्लेन टुकड़े टुकड़े होकर ईरान में जा गिरेंगे। ईरान ने अमेरिका ही नहीं बल्कि बाकी देशों में भी हवाई हमले तेज कर दिए हैं। ट्रंप पर दबाव लगातार बढ़ रहा है और अमेरिका पर आफतों के बादल घिरते जा रहे हैं। ईरानी हमलों में अमेरिका का भारी नुकसान, बढ़ रहा घमासान, बमों से गूंज रहा आसमान। ट्रंप के तमाम दावों के बावजूद ईरान की मिसाइलें गरज रही। न सिर्फ गरज रही हैं, बल्कि इस कदर बरस रही हैं कि अमेरिका को करीब 1 महीने की इस जंग में सबसे बड़ा नुकसान झेलना पड़ा है। उसके 2 लड़ाकू विमान को ईरान ने तबाह करने का दावा किया है। ट्रंप लगातार ये दावा करते रहे हैं कि अमेरिका ने इस जंग में ईरानी सेना को बेहद कमजोर कर दिया है और उसकी मिसाइल क्षमता भी अब पहले जैसी नहीं रही। लेकिन एक दिन में 2 जंगी जहाजों को बर्बाद कर ईरान ने साबित कर दिया है कि वो पलटवार करने के लिए पूरी तरह तैयार है। लापता अमेरिकी पायलट को ढूंढ निकालने वाले को इनाम देने का ऐलान भी ईरान ने किया है। ईरान ने ट्रंप के इन दावों का मजाक भी उड़ाया है और दावा किया है कि उसके हमलों में अमेरिकी जंगी विमान पूरी तरह से तबाह हो गया है। ईरान अचानक हमलावर हो गया है। अमेरिका विमानों पर हमले के बाद उसने कुवैत में CH-47 हेलीकॉप्टर पर भी हमला किया है। कहने को ट्रंप भले ही कहते रहे कि जंगी जहाजों को खोना युद्ध का हिस्सा है, लेकिन जानता अमेरिका भी है कि एक ही दिन में
दो आधुनिक फाइटर प्लेन की तबाही उसके लिए कितना बड़ा नुकसान है। F-15E स्ट्राइक ईगल अमेरिकी वायुसेना का एक बहुत शक्तिशाली 2 सीट वाला मल्टी रोल लड़ाकू विमान है। इसे मूल रूप से F-15 ईगल सीरीज से विकसित किया गया है। यह हवा में लड़ाई के साथ साथ जमीन पर हमला करने में भी माहिर है। ये विमान ऑल वेदर स्ट्राइक मिशन के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें एडवांस्ड रडार, नेविगेशन और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम लगे होते हैं। ऐसे में ईरान से युद्ध के बीच अमेरिका के इतने आधुनिक विमान का गिरना और अब तक पायलट के बारे में कोई जानकारी न मिलना युद्ध में अमेरिका की मुसीबतों को बढ़ाता दिखा रहा है। A-10 थंडरबोल्ट यूएस का करीब 50 साल पुराना जेट है जो ग्राउंड अटैक के लिए मशहूर है। ये विमान टैंक, बख्तरबंद गाड़ियों और सैन्य ठिकाने तबाह करने में माहिर है। इस विमान ने ईरान में कई ठिकानों को टारगेट किया। क्या अमेरिका ने ईरान की ताकत को कम करके आंका है? इस नुकसान की भरपाई अमेरिका बड़े हमलों को अंजाम देकर करेगा? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब में फिलहाल सिर्फ और सिर्फ बर्बादी दिख रही है। आज तक ब्यूरो। सीज फायर और जंग के खात्मे जैसे शब्द अब बेमानी लगने लगे हैं क्योंकि अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच युद्ध हर बीते दिन के साथ साथ और भयंकर होता जा रहा है। एक के बाद एक हो रहे इन हमलों से ईरान और इजराइल की राजधानियां झुलस रही हैं, बमों की बरसात हो रही है, मिसाइलें गरज रही हैं और अब इनकी चपेट में सैन्य ठिकानों के साथ साथ बड़ी बड़ी कंपनीज के दफ्तर, रिहायशी इलाके भी आने लगे हैं। कुछ ही दिनों में जंग खत्म करने का बयान देने वाले डोनाल्ड ट्रंप अब यू टर्न ले रहे हैं और हर रोज हो रहे करोड़ों के खर्च को पूरा करने के लिए मिलिट्री बजट बढ़ाने के फरमान जारी कर रहे हैं। युद्ध हो रहा भयंकर, खाड़ी में मचा बवंडर। ईरान ने इजराइल पर दागे क्लस्टर बम। इजराइल के हमलों से कांपा तेहरान, भारी नुकसान। जंग जारी है और तबाही भारी है। कोई थमने को तैयार नहीं, मिसाइलें आग बरसा रही हैं। सैन्य ठिकानों से लेकर रिहायशी इलाकों तक बर्बादी का मंजर देखा जा सकता है। इजरायली सेना ने शनिवार को दावा किया कि उसके विमानों ने तेहरान के कई इलाकों में बम बरसाए, जिससे ईरान को भारी नुकसान पहुंचा है। इजराइल ने बड़े सैन्य ठिकानों को भी निशाना बनाया। इन हमलों में ईरान के एरियल डिफेंस और बैलिस्टिक मिसाइल स्टोरेज सेंटर में तबाही की तस्वीरें सामने आई हैं। इनके अलावा उन सेंटर पर भी बम बरसाए गए जहां हथियारों को बनाने और रिसर्च का काम होता था। इतना ही नहीं, बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट पर भी जबरदस्त हमला हुआ है जिसमें एक शख्स की मौत हो गई। ईरान ने भी जबरदस्त पलटवार किया है। ईरान ने सेंट्रल इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल ने क्लस्टर बम की बरसात कर दी। इस हमले से कई इमारतों में धमाकों की आवाज दूर तक सुनी गई। तेल अवीव के आसपास के इलाकों में भारी नुकसान की खबर है। इमारतों में बम धमाकों से हुई टूट-फूट साफ दिखाई दे रही है। राहत दल मौके पर पहुंचा और नुकसान का जायजा लिया। लोगों को फौरन सुरक्षित इलाकों में भेजा गया है। ईरान ने अबू धाबी और सऊदी अरब में भी कई हमले किए। ईरानी मिसाइलों ने बमों की बरसात की। तस्वीरें बता रही हैं कि हमला कितना जबरदस्त था और रिहायशी इलाकों में भी इससे काफी नुकसान पहुंचा है। उधर अमेरिका और इजराइल ने ईरान के जिस कराज ब्रिज पर हमला किया था उसकी ताजा तस्वीरें सामने आई हैं। ईरान के इस सबसे बड़े ब्रिज को निर्माण काफी वक्त से चल रहा था और कुछ ही मीटर बाकी बचा था। अमेरिकी हमलों ने इसे तबाह कर दिया। हमलों में 8 लोग मारे गए जबकि 90 से ज्यादा घायल हो गए थे। ईरान ने पिछले हफ्ते हुए हमलों के बाद जबरदस्त पलटवार कर अमेरिका के 2 फाइटर प्लेट तो उड़ा ही दिए हैं, उसके 48 घंटे के सीज फायर का प्रस्ताव भी ठुकरा दिया है। आज तक ब्यूरो। विशेष में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल।